टोनी थे जिनको मैंने बहुत बार देखा है, ही वॉज नॉट देयर। हेलो, हाँ जी, हेलो या हेलो, हाँ अमित जी, हाँ भाई, जी, आवाज आ हाँ रही जी, है? आ रही है, हाँ जी, क्या हाल है आपके? तो मैं तो सुन रहा था आपको, बीच में वो मनोज का कॉल आया था, तो मनोज वाज एक्सप्लेनिंग कि नास्तिक और हिंदुइज्म में क्या है क्या नहीं है। तो मैं जस्ट एक्सप्लेन उसको ठीक से, मतलब ही वाज ऑन अ पॉइंट, लाइक ही हैड अ पॉइंट, बट वो ठीक से समझा नहीं सक रहा था कि आखिर हिंदुइज्म में नास्तिक का क्या वैल्यू है। तो बेसिकली हिंदुइज्म में वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ हिंदुइज्म इज एथियज्म, व्हिच इज नास्तिक। तो नास्तिक का मतलब यह है कि आप अपना काम करिए, मतलब कर्म करिए, कर्म योगा जो बताते हैं ना, जिसमें कर्मा के बारे में बहुत गीता में भी लिखा है। तो बेसिकली इट सेज कि आप अपना कर्म कीजिए, आपको कोई भगवान उसमें मानने की जरूरत नहीं है, और नहीं भी मानेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो yeah, I see Amit, you're laughing, but anyway, तो इसीलिए मतलब अगर कोई घर में किसी ने बता दिया कि ठीक है, मैं भगवान को नहीं मानता, तो कोई मतलब आपको घर से निकालेगा नहीं, कोई आपसे मतलब वो झगड़ा नहीं करेगा, कोई भी आपको आउटकास्ट नहीं करेगा। बट आपने जब बताया ना कि अम, अगर आपकी बहन मुस्लिम से शादी कर लेगी तो आप क्या करेंगे, मतलब वो जो चीज है ना, जो मुस्लिम और क्रिश्चियंस का जो हिंदुइज्म से जो वो है टकराव, वो इसी वजह से है कि एक बार वो अगर अपनी फैमिली का मेंबर कोई अगर मुस्लिम बन जाएगा, तो फिर वो वापस हिंदूज के साथ वो लोग का जो रिलेशन है उसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शन आती है ना मुस्लिम रिलीजन से, कि तुम मंदिर में नहीं जा सकोगी, तुम जाके पूजा नहीं कर सकती है, या तुम ये नहीं कर सकती है, तो उससे गलत क्या हो हो गई जाता आपकी बात। वेरी सॉरी, क्योंकि अब टाइम कम है। ये आपने अभी कहा कि मोस्टली लोग इसको एज अ कल्चर देखते हैं। ये पीयू का ही सर्वे है, ये सर्वे जो आपकी हड्डियों में बैठ जाएगा। आप मोस्ट इंडियन सी देयर रिलीजियस आइडेंटिटी नॉट ओनली एज अ मैटर ऑफ रिलीजन बट आल्सो एंसेस्ट्री कल्चर। तो 26% लोग उसको सही, हिंदूज जो है अपने रिलीजन को रिलीजियस आइडेंटिटी समझते हैं। 26%, ओके, हाँ। नॉट दैट बिग, हैंग ऑन, नॉट दैट बिग। 34% समझते हैं कि कल्चरल चीज है, एंसेस्टर्स, कल्चर्स, ठीक है। लेकिन 36% बोथ रिलीजियस और एंसेस्ट्री को देखते हैं। तो अगर आप 36 और 26 को मिला दें, आप इसी को कंपेयर करें, मैं ये समझता था, ये सर्वे आने से पहले मैं ये समझता था कि शायद मुसलमान बड़े डॉगमेटिक होंगे इसमें। तो आपके अगर 26% हिंदू ये समझ रहे हैं ना कि ये सिर्फ रिलीजियस आइडेंटिटी है हमारी हिंदुइज्म, तो उस तरह उस हिसाब से मुसलमानों को भी देख लें। ओनली 38% think that they are Muslim because of the from a religious point of view. 22% उसको ancestors और cultures में देखते हैं, 38% look at it both ways. I mean you can get चले, वैसे एक बात मैं आपसे परसेंटेज। पूछता हूँ, एक आपको चीज पता है कि इंडिया में मोस्टली मुसलमान लोग क्यों हुए थे? मतलब मुस्लिम्स तो मोस्टली नहीं, कन्वर्ट लोग हुए थे ना मुसलमान ऑन द क्यों हुए स्वॉर्ड। थे? लोग मुसलमान क्यों बन गए मोस्टली? ऑन स्वॉर्ड, बेसिकली दे आर कन्वर्टेड ऑन स्वॉर्ड। मगर आप समझते हैं कि इसमें हिंदुओं का कोई कसूर नहीं था? नहीं, मैंने कब बोला? नहीं, मगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर जब आप लोगों को तलवार की नोक पे मुसलमान किया जाता था तो हिंदू क्या करते थे? क्या उस बंदे को एक्सेप्ट कर लेते थे जो तलवार की नोक पे हिंदू होता था? तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम यह है कि उसको एक्सेप्ट करने का प्रॉब्लम ये था कि क्योंकि जो क्लैश है अब्राहमिक रिलीजन और हिंदू नहीं, रिलीजन मुझे में। ये बताएं कि फर्ज करें किसी बच्चे को कोई जबरदस्ती मुसलमान कर ले, हाँ तो हिंदू जो है वो उसे वापस हिंदू बना लेंगे, मान लेंगे? हाँ, मान लेंगे अगर वो वापस मान लेंगे। आएगा मगर तो। मैं आपको बताऊं कि ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि लोग मुसलमान क्यों हुए ज्यादा? क्यों? क्योंकि वो क्या करता था, और शाहजहां था, औरंगजेब था, मुझे अब याद नहीं नाम, और ये मुगल यही करते रहे हैं, और जो फॉरेन इन्वेडर्स जो अफगानिस्तान से आते थे वो भी यही करते रहे। वो क्या करते थे? वो करते थे, बंदे को ले जाते थे, उसको जाके गाय का गोश्त खिलाते थे। जब वो गाय का गोश्त खा लेता था तो फिर उसको वो छोड़ देते थे। और जब लोग हिंदुओं को ये पता होता था इसने गाय का गोश्त खा लिया है, अब वो उसे कहते थे कि भाई अब तू हिंदू हो ही नहीं सकता, वापस ऐसी की तैसी चला जाए यहाँ से। वो बेचारा फिर जबरदस्ती मुसलमान हो जाता था। तो आप समझते हैं कि लोगों को जब मुसलमान किया जा रहा था, जो हिंदू सोसाइटी थी वो बड़ी कोऑपरेटिव थी कि वो लोगों को हिंदू बनना, जो जिनको जबरदस्ती मुसलमान किया जा रहा था उन्हें हिंदू बना लेते थे। नहीं, अच्छा, वो कहते थे भाई तुम जाओ, अब नहीं, अब तुमने गाँव हाँ का मांस खा लिया, अब नहीं तुम हो सकते।
तो गालिब भाई मैं यहाँ वो पे जो इनसे प्रॉब्लम था ना, एक सर मिनट सर गालिब, वो जो आप पहले हम बता रहे अमित हैं को भी बोलने देना, गालिब, मैं वो जो सॉरी गो अमित अहेड, को भी बोलने दें हम। हाँ बताओ। हाँ सर, आप ना एकदम ठीक बोल रहे हैं कि जो मुसलमान है ना वो बहुत ही गए बीते हैं। ठीक है, हिंदुओं में अगर कोई नास्तिक हो जाता है तो हमको हमारे घर में कुछ नहीं बोला जाता, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये बताओ आप, आपने यहाँ पे प्राइवेट चैट में लिखा है देयर इज अ रीजन फॉर मैरिंग पीपल इन द सेम कास्ट, क्या रीजन था सर? तो वो रीजन तो ये है कि जब अरेंज मैरिज होती है तो दे ट्राई टू फाइंड अ सूटेबल तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे अरे हिंदू मैंने धर्म तो में जो कास्टिज्म है वो और ज्यादा बढ़ता है खत्म होने की बजाय? अरे आप मेरी बात तो मैंने कंप्लीट नहीं किया, आपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया। क्योंकि आपका आपका जवाब मेरे को पता है ना, क्या है? कासिद के आते आते खतीक और लिख रखूं, मैं जानता हूं क्या वो लिखेंगे जवाब में। तो आप फिर मेरे आप को चीज क्वेश्चन ही क्यों बताओ। पूछे जब आपको जवाब पता है? तो अरे क्वेश्चन मैं आपकी तो पूरी बात से ही मेरे को समझ में आ रहा है कि हिस्ट्री डिस्टॉर्टेड है सर पूरी। तो फिर आप आपने अभी बात ही ये क्यों बोला कर रहे हैं? कि जो हिंदू मैं गालिब है से बात आपने कर लूंगा। एक मिनट भाई भाई आपने इनको ये बोला जो हिंदू आपको है अगर वो लग रहा वापस था ना कि एक्सेप्ट कर अमित तिवारी लेते से हैं। आपने बात नहीं करनी थी तो आपने स्टूडियो में नहीं आना था, क्योंकि अमित तिवारी आपसे पहले बैठे इधर। नहीं ठीक है, नहीं, मैं इसलिए यू वो कैन नहीं नॉट बोल से रहा हूँ। दैट गालिब आप इस तरह की। नहीं नहीं, एक मिनट भाई, एक मिनट। आप आए हैं यहाँ पे हमसे बात करने, अमित आपसे पहले बैठे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं गालिब से बात कर लूंगा? मैंने आपसे नहीं करनी। तो मैं अमित तिवारी इधर बोलूंगा, उसका आंसर दो मतलब आपको। अमित नहीं, आपका जो भी आंसर है तो आपको पता था ना कि अमित बैठे इधर, तो अब आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? तो आंसर दे रहा हूं ना मैं तो आपको। भाई बात फिर ये है कि आप ये नहीं अमित को कह सकते कि आपको राइट नहीं है इसमें बात करने का। नहीं, ठीक मैंने है, नहीं आपने ऐसा ही कहा ना, आपने नहीं ऐसा ही कहा। सर आप ये तो बताओ बात किसी और सिंपल सी कास्ट, है कि अब किसी आपसे अगर और, अमित बात कर रहे हैं तो आप ये समझें कि मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, खत्म होगी बात। गालिब भाई इन्होंने एक झूठ और ये भी बोला है कि कोई और दूसरे धर्म के आदमी को हिंदू धर्म में ला सकते हैं। कौन सी कास्ट में रखते हैं उसको? ये जो अपने पीछे में दासी वासी लगा के जो लोग घूम रहे हैं, एक्स मुस्लिम फेक सनातनी लोग, ये इनसे कभी जाके इनको इतना भी अकल नहीं होगा कि एक हिंदू इनको किस कास्ट में रखेंगे। आप ये मेरे को बताओ उनको किस कास्ट में रखा जाना चाहिए? अगर गालिब हिंदू हो जाता है और मैं हिंदू हो जाता हूँ तो मैं किस कास्ट में जाऊंगा, गालिब किस कास्ट में जाएगा? आपको कोई कास्ट का हिंदुइज्म से कास्टिज्म से कुछ वो नहीं है, वही तो मैं आपको बता रहा था। यानी मैं और हारिस जो है ना आपके बहुत से पंडितों को स्कूल में पढ़ा सकते हैं, तो आप हमें पंडित बनाएंगे? दोगे मंदिर मुझे? सुनिए गालिब साहब, हिंदू बनने का कोई रूल है ही नहीं। आप हिंदू बनने का एक ही रूल है कि अगर आप कास्ट आपकी नहीं है तो आप हिंदू नहीं बन सकते। ये बात किसने कही आपसे? आप मुझे बताओगे कास्टिज्म से हिंदुइज्म का कुछ कंसर्न ही नहीं है। अच्छा ये देखते हैं। इस्लाम लेके आया था, भगवद गीता में कास्टिज्म आया है, वेदों में कास्टिज्म आया है, इतना झूठ, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त है उसमें कास्टिज्म आया है, आपकी जो फाउंडेशन है पूरी धर्म की उसमें कास्टिज्म है, आप कैसे झूठ बोल देते हैं सर? अरे तो मेरी बात अच्छा तो मैं मेरा डिफेंस तो करने दो। आप तो नीचे प्राइवेट चैट में लिख रहे थे अमित तिवारी इज अ बुलशिट, आप यहाँ पे आके जो कर रहे हैं आप ये बताइए। अरे तो मेरे को बात करने का मौका तो दो यार। क्वेश्चन पूछते हो और फिर बोलते हो कि तुम्हें आंसर ऑलरेडी पता है। उसका जवाब दें तो हम जवाब जरूर सुने आपका। आप जवाब किसी और चीज का देते हैं। अच्छा तो बताइए, क्वेश्चन पूछिए। पुरुष सूक्त पढ़े हैं क्या? आपसे क्वेश्चन अभी हारिस ने पूछा, आप उसका जवाब देंगे? आपने कहा कि कास्टिज्म से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो मोस्ट इंडियन से इट इज क्रूशियल टू स्टॉप इंटरकास्ट मैरिजेस। हिंदू 63% मेन कहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए। तो मैं अगर हिंदू बन जाऊंगा तो मुझे तो कोई लड़की नहीं देगा अपनी। 63% लोगों में तो होगी नहीं शादी। वो कहेंगे भाई आपकी तो कोई कास्ट ही नहीं है, तो हमने तो आपके साथ कास्ट इंटरकास्ट मैरिज ही नहीं करते, और मेरी तो कास्ट ही नहीं होगी। ये नहीं, कास्टिज्म इज कल्चरल, इट्स नॉट रिलीजियस। अरे ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में कास्टिज्म सीधा सीधा आया है भाई हारिस भाई। इनकी जो ऋग्वेद है ना, आप जो प्रोफेशन है उसको कास्टिज्म बोलते हैं। प्रोफेशन मेरा क्या प्रोफेशन? कौन सी कास्ट है आपकी? कौन सी कास्ट है? मेरी कास्ट क्षत्रिय है। अच्छा तो मुझे बताएं, वैसे आपसे पूछा ना, इसका मतलब आप जरूर आर्मी में काम करते हो क्या? आर्मी में काम करते हो आप?
नहीं नहीं करते हैं। तो कहाँ तीरंदाजी से तो नहीं क्षत्रिय हुए करते। फिर आप? क्षत्रिय का धर्म है लड़ाई करना, धर्म शस्त्र किसने उठाना। तो किसने मैंने थोड़ी बोला धर्म है, आप बता रहे हैं वो धर्म मेरा है, मैं थोड़ी बोला आपने हूँ। कहा मैं तो कास्ट आपसे जो फिर है ये अरे पूछता उसका हूँ, प्रोफेशन होता है। सारे आपने सवाल छोड़ दें, प्रोफेशन सिर्फ से ये पूछें। कास्टिज्म का रिलेशन है। अभी ये मॉडर्न डेज में ऐसे अच्छा नहीं है, मुझे बट बताइए ना पुराने कि दिन आपके पंडित चले, आपको छोड़ देते हैं, आप किसी पंडित से इसका सवाल पूछ के हमें बता दें, अगर गालिब घर वापसी करे और हारिस घर वापसी करे तो आप किस कास्ट में डालेंगे? अब मुझे आप बता दें, इस सवाल का जवाब दें, बाकी सब बातें छोड़ दें, किस कास्ट में डालोगे? मैं आप जो प्रोफेशन लेंगे वही रहेगा आपका कास्ट। अच्छा यानी तो मैं मुझे आर्मी में बताएं। जाऊंगा। हाँ तो तो फिर अगर मैं नहीं, अगर यानी मैं इट्स सिंपल। नहीं, अच्छा, तो अगर आप यानी मुझे आप किस आर्मी कास्ट में में क्या? डालोगे? किस कास्ट में डालोगे मुझे? किस यूट्यूबर कास्ट की में क्या कास्ट होती है? नहीं तो आप यूट्यूबर की कास्ट होती है क्या कहते हैं वो, दे कैन गो इन ब्राह्मण, आई डोंट केयर। डालोगे? अच्छा ठहर जाए यूट्यूब चैनल तो फिर जानी सिंस का भी है, तो बताएं उसे ब्राह्मण बनाएंगे आप? अरे मियां खलीफा का भी है भाई, ठीक है? मुझे अरे बताएं यार, मोहम्मद तो इजाज कुछ का भी दलित है, लोगों का भी जुबैर है अवाम जी का भी है, और दलित बताएं लोगों किस का भी कास्ट है। में डालोगे? हाँ। अरे नहीं यार, दलितों का भी है, दलित यानी लोगों का भी है आपको यूट्यूब। अभी तक ये बात माया समझ नहीं खलीफा आई कि का भी है। आपका कास्ट सिस्टम इतना बसीदा है कि दुनिया के आज के करंट प्रोफेशन को वो इनकम्पस कर ही नहीं सकता। ये बात आपको समझ नहीं आई? आप इतने पढ़े लिखे आदमी लग रहे हैं मुझे। और मुझे बताएं, आपसे पूछ रहे हैं ना, आपका पर्सनल ओपिनियन है कि मैं किसी कास्ट में डाला जा सकता हूं। मुझे ये बताएं कि मनुस्मृति के मुताबिक मुझे और हारिस को किस कास्ट में डालोगे भाई? अब आप I मुझे don't बताएं, care। आपने पढ़ी होगी ना, आप बड़े हिंदू हैं। नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा अरविंद है। नवाबी को किस कास्ट में डालोगे? आई डोंट केयर। अच्छा तो फिर ये बंगाली- 63% हिंदूज जो हाँ। हैं जो शादी इंटर कास्ट में शादी पे बिलीव नहीं करते, तो आपकी सेगमेंट का 63% गालिब और मुझे डिस्क्रिमिनेट करेगा। 63% ये मोर देन मेजॉरिटी है। अरे तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि वो अरेंज मैरिजेस इसीलिए करते हैं अच्छा, ताकि ये, वो सेम कल्चर है, सेम हाँ लैंग्वेज तो है, उसी सेम अरेंज मैरिज प्रोफेशन है। कल्चर में हम Arranged डिस्क्रिमिनेट marriage होंगे नहीं ना। ओहो नहीं, तो उसी अरेंज अच्छा, मैरिज ये- कल्चर में हम डिस्क्रिमिनेट होंगे ना। अरे भाई साहब, अरेंज मैरिज में मैं तो अरेंज यहाँ ही पे ना होती है, आज वो आप लोग मैरिज को ना एक पेरेंट्स सच करते हैं, बताता आप हूँ नहीं ना। करते। चलें अमित की सुने एक जरा। मिनट, आप मेरे इंडिया और का हारिस एक के ऐसा सवाल में सच आपने बताता जवाब नहीं हूँ। देने। अमित हाँ, का मैं सच, इंडिया का अमित का सच। हाँ सुनिए, एक्चुअल ये जितने लोग आपके पास में आते हैं ना, ठीक है, ये अपने कास्ट को छुपाएंगे, तो ये लोग ये बोलेंगे कि भाई सब कास्ट के लोग एक साथ रहने चाहिए, हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए, हिंदुओं को भी समझना चाहिए। हमारे में नास्तिक भी सारी बातें करते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि इनको इंडिया में लड़ना है इस्लाम से, समझे? इनको दलितों की जरूरत इसलिए है, ओबीसी की जरूरत इसलिए है क्योंकि इनको पता है कि हमारी संख्या उनके अगर इस साथ में नहीं रहे तो हिंदुओं की संख्या कम होगी। मैं इस्लाम का बिल्कुल समर्थन नहीं करता, मैं इस्लाम को भी एक फूहड़ धर्म मानता हूं जैसे मैं किसी और धर्म को मानता हूं। लेकिन ये जितने लोग आते हैं, आज मैं ये सच को, मेरे को ऐसा लगता है बोलना चाहिए, ये सारे के सारे लोग इसलिए आते हैं क्योंकि ये हिंदुओं को एकजुट रखना चाहते हैं ताकि ये मुसलमानों से जाके दंगे फसाद करें। जब ये उनको है मार इनका लेंगे तो कड़वा फिर अपनी सच। गाली आ जाएगी। ये एक और हाँ, पॉइंट, अमित, एक और ये तुम्हारी पॉइंट। थ्योरी है यार। जब ये लोग इस्लाम का भाई, समूल नाश मेरे कर देंगे ना गालिब भाई, ये तुम समझे? पे मत नहीं, आना, नहीं, you're coming मेरे from सामने a- ये तुम पे मत आना, ठीक है? ये तुम पे ना आना, आप क्या ब्राह्मण कर रहे हैं जबान ना, इस्तेमाल करो। ठीक है ना? हाँ। तो ये अपनी इधर जहालत नहीं दिखाना। मैं गालिब भाई, जब ये लोग इस्लाम का ठीक समूल नाश है? कर देंगे ये ना, तू हिंदू तड़ाके राष्ट्र अगर अपना आना है बना ना, लेंगे ना, हाँ, उसके तो बाद मैं आपको में, निकाल दूंगा यहाँ से। हाँ, उसके बाद में ये जहाँ लोग से बिल्कुल जहाँ से वही आर्गुमेंट रवैया खत्म शुरू होता है वहां करेंगे से जो टूटना शुरू होती है। अच्छा ये एक जब- और पॉइंट है जब- इसके ऊपर। 88% believe in God amongst Hindus. 92% Hindus say the religion is very important. और हमने इसके रिलीजन की डेफिनेशन भी आपको ऊपर दिखा दी है कि एक जगह पे 28 और एक जगह पे 38% लोग बिलीव इन रिलीजन एंड कल्चर एज रिलीजन। लेकिन आपसे इससे थोड़ा सा बेहतर, ये मैं बड़ा ही खतरनाक किस्म का पीयू का सर्वे जून 2021 में आया। अमंगस्ट मुस्लिम 91% are saying religion is very important. वो आपसे 1 percentage point लेस है। जस्ट सेइंग, मैं ये हम बिल्कुल जो अमित ने बात की कि रिलीजन हमारे लिए इस्लाम भी उतना ही दकियानूस है जितना हिंदुइज्म है। और जब आप ये बात हमारे सामने आके करते हैं कि देखिए हम किसी का सर तन से जुदा नहीं करते, हमारी उसके ऊपर मेरी थ्योरी है कि आप करने लग जाएंगे, बल्कि हो गए हैं शुरू। लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि इफ हारिस भाई, मैं यहाँ पे एक ना
यहाँ पे एक पॉइंट मैं जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, ये बात ऐसी है ना कि हमारे देश में जो माहौल है, मैं नहीं चाहता कि हमारे देश में कोई ऐसा बड़ा कांड हो जाए जिसमें गरीब हिंदू या गरीब मुसलमान मरे। ठीक है, मैं जानता हूं कि ये जो टुन्नी लोग हैं, भगवा ब्रिगेड है, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और जितने फेक एक्स मुस्लिम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, अपने नाम के पीछे में दासी लगा के, दास लगा के, या कोई हिंदू नाम उन्होंने अपना रख लिया है, मैं आपको बता रहा हूं, वो लोग, मैं जानता हूं वो स्ट्रीम सुनते हैं। अगर कल के दिन खून बहाना, तो उस खून के बहने में तुम्हारा भी हाथ रहेगा, भले से तुम कहीं विदेश में बैठे हो। क्यों? क्योंकि तुमने इस देश में नफरत फैलाई है, और ये आके यहाँ पे यही कर रहे हैं। अगर इनमें हिम्मत है ना, तो ये मेरे सामने में अभी बोल के दिखाएं। चलो, जय भीम, जय बाबा साहब अम्बेडकर, आप बोलो सर अभी मेरे साथ आप। हाँ चलें, टोनी जय बोल रहे हैं बाबा एक बार, जय अम्बेडकर, भीम। क्या चलें, क्या ठीक हुआ? है, हाँ, बहुत बस, शुक्रिया आपका। हम आगे बस चलते ये हैं। इसको ही रोज, इसको ना मंत्र जैसे रोज रटो आप। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।